तो ट्रायंगल जो चैप्टर है उस चैप्टर का बेसिक मैंने आपको बताया, और उस चैप्टर में देखो तुम्हारे पास पूरे एनसीईआरटी में अगर मैं बात करूं तो बहुत ढंग की, अगर मैं प्रॉब्लम्स पे बात करूं, नॉट ओनली ट्रायंगल, मैं पूरे एनसीईआरटी पे बात करना चाहता हूं, तो पूरी मैथ्स में 25 से 30 प्रॉब्लम, इससे ज्यादा बढ़िया प्रॉब्लम है नहीं। दे आर नॉर्मल प्रॉब्लम्स, ठीक है, बट ट्रायंगल में कई प्रॉब्लम्स बहुत बढ़िया हैं। आज जब हम ट्रायंगल के अप्रोच पर बात करना चाहते हैं तो मेरा सबसे पहला आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा कि किसी और बुक को सॉल्व करने से पहले एनसीईआरटी ढंग से 2-3 बार सॉल्व कर लो। बहुत सारे कमांड इसी से तुम्हारे सामने आ जाएंगे, ठीक है। फिर बुक से भी मैं आपको बता दूंगा क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कैसे कैसे चीजों पे हम आगे बढ़े। बट सबसे पहली बात जो आपको करनी है वो है आपकी खुद की एनसीईआरटी। और मैंने सारे चैप्टर्स में हमेशा कहे सॉल्व एग्जाम्पल भी किए जाए, वो मैं यहां भी कह रहा हूं, सॉल्व एग्जाम्पल भी करने हैं। कई जगह यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, वो कंस्ट्रक्शन को 2-3 बार करने हैं, ठीक है। कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस है, कुछ एबनॉर्मल है, मैं सारे कॉम्बिनेशन मैंने पहले भी कराया है, इसमें भी कराऊंगा। एनसीईआरटी में आपका जो है एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4 मैं पिक कर रहा हूं। क्वेश्चन आप लिखेंगे कॉपी में, मैं लिख दे रहा हूं। इन फिगर DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. Then prove that BF upon FE is equals to BE upon EC. और आपको फिगर दिया गया है ABC देखो 2-3 बातें समझना। मैं हमेशा 1-2 बातें कहता हूं कि भाई मैं हमेशा अगर चीजों को देखने गया एक साथ तो कई बार हम कंफ्यूजन में आते हैं। बेटर है जो जो चीज दिया जा रहा है हमें फिगर अलग करना सीखना चाहिए। जैसे सबसे पहले मुझे डी और एसी में बात किया गया है, तो एक फिगर मैं ये बना दूं, ये मेरा ओरिजिनल फिगर है। अब अगर मैं डी और एसी पे बात करूं दिस इज फिगर 1। यही दिया गया है ना भाई, डीई पैरेलल टू एसी।
पहले वाले कंडीशन पे बात कर रहा हूं। अब मैं बात करूंगा विद बीपीटी। बीपीटी क्या कहता है? बीडी अपॉन डीए इज इक्वल्स टू बीई अपॉन ईसी। भाई बेसिक चीज तो यही कहती है ना मुझे, रेशो ऑफ साइड्स आर इक्वल। कर दिया हमने, कोई दिक्कत चेतन? अब मुझे बी एफ चाहिए, बीई भी चाहिए, बीई और ईसी, तो ये पार्ट तो आपको चाहिए ही था ना। देखो आप, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा बोलो? दूसरा वाला नहीं चाहिए, कुछ और दिया है। तो अब जरा दूसरा कंडीशन भी तो लगाए। वो कहते हैं कि डीएफ इज पैरेलल टू ए, डीएफ इज पैरेलल टू ए। अब ये वाला ट्रायंगल बनाओ। ए तक पहुंचना है ना। अब मैंने किस फिगर को बनाया? जो फिगर मुझे यहां से रिक्वायर्ड है उसको बना लिया। ठीक है, इसको मैंने कहा फिगर 2। विद बीपीटी बीडी अपॉन डीए इज इक्वल्स टू बीएफ अपॉन एफई। हाँ या ना? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS are equal, hence RHS will be equal. अब कर लो भैया। Hence proved. तुम बिना 3 फिगर बनाए कर देना, मुझे क्या दिक्कत है। अगर आपके बिना फिगर अलग अलग बनाए समझ में आ जाए तो कर दो, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। ये याद रखना, टीचर को पता है कि क्या आंसर आना है और कैसे आना है। आप नहीं भी दोगे तो भी आपको लिखना तो पड़ेगा, इन ट्राइंगल दिस। फिगर बना दिया तो टीचर को पता चल गया कि किस ट्राइंगल में आप क्या बात करने चाह रहे हो। आप खुद तभी अच्छा विजुलाइज करेंगे जब आप कुछ फिगर्स को अलग अलग करके देखना चाहेंगे। अदरवाइज ट्राइंगल विल बी दैट चैप्टर जो बहुत टफ पड़ता है बहुतों के लिए।
चले आगे। एनसीईआरटी का ही 9th क्वेश्चन। ABCD is a trapezium. In which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at the point O. Show that AO upon BO is equals to CO upon DO. ट्रिपेजियम बेसिकली क्या होता है? जिसकी दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं और अदर दो साइड्स पैरेलल नहीं होती हैं। अपोजिट दो साइड्स, one pair of opposite two sides are parallel and other two are non-parallel. That is known as trapezium. अब आपसे क्या कहा गया? ABCD. AB is parallel to DC. Diagonal intersect each other at O. You have to show that AO upon OC क्या कॉमन? अभी तो आपको बीपीटी से करना है, बट फिर भी सिमिलैरिटी से बता दो। एंगल हो कहां पे? ये हो गया ना, ये और ये हो गए, तो वही तो बता रहा हूं, ये और ये कर दिया, ये एंगल इक्वल कर दिया, ये एंगल इक्वल कर दिया, बिल्कुल बाय यूजिंग बीपीटी। सिमिलैरिटी से भी मैं कर सकता हूं, बिल्कुल सही बात कही है। इसमें कुछ नहीं कहा गया तो मैं सिमिलैरिटी से उठा दूंगा, इजी है, बीपीटी से भी इजी है।
अब बताओ कैसे करें। अब यहां पर है कंस्ट्रक्शन, लिखना शुरू करो। ड्रॉ लाइन EF parallel to AB passes through O। अब अगर आपको ये चीजें याद नहीं है तो ये तुरंत इधर उधर कर देगा क्वेश्चन। देखो इधर, ये ले लो E और ये ले लो F। ध्यान देना सभी लोग। अब हम यहां पर कई वर्कआउट कर सकते हैं, जैसे इन ट्रायंगल CAB OF, भाई OF पैरेलल आएगा कि नहीं आएगा? मैं कहूंगा OF इज पैरेलल टू AB। क्या हुआ? पेन चाहिए? है किसी के पास एक्स्ट्रा पेन? दे दो, हो गया। माधव, अब OF इज पैरेलल टू AB, हम कहेंगे विद BPT CO अपॉन OA इज इक्वल्स टू CF अपॉन FB। देखो इस एक क्वेश्चन में मैं तुम्हारे सामने कई रिलेशन लिख रहा हूं, फिर हम कैसे कैसे चीजों को मैनेज करेंगे वो भी तुम देखो। कोई दिक्कत चेतन? अरे बता दे, नहीं बताएगा? ठीक है। इन ट्रायंगल BDC
अब with BPT, BO upon OD is equals to BF upon FC, और FC upon BF is equals to OD upon OB. कोई कहेगा सर बात नहीं समझ में आई, कुछ नहीं, आपका चैलेंज है फिगर अलग अलग करके समझना। उसके बाद तो बेटा बीपीटी लगी हुई है, ये रहा वर्टेक्स, रेशो ऑफ साइड्स कर दो। क्या हुआ अनन्या, पूछ ले। बीएफ कहां पे, अपॉन एफसी, इसके बगल में और है। चले आगे। अब आप देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपका रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया। देखें ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, तो CO अपॉन OA इज इक्वल्स टू OD अपॉन OB, यही प्रूफ करना था। प्रूफ कर दिया। अब कुछ कहां अटका बोल दे, तो उल्टा कर दे, रिवर्स, रेसिप्रोकल। AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। इसको इधर भेज दे, इसको इधर भेज दे। अब ठीक है, और कुछ चेतन, इसलिए पूछना चाहिए ना। हाँ इधर से ऑनलाइन में कोई हैंड रेज कर रहा था शायद, हो गया ना। अब इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी इसी के कंटिन्यूएशन में करा देता हूं। दिक्कत है भाई साहब, बता दो। अदर क्वेश्चन,
वो भी तुम्हारे बुक में अवेलेबल है, चिंता मत करो। आओ इधर पहले। अब मैं पिक करूंगा इन ट्रायंगल DAB। इन ट्रायंगल DAB with BPT DE upon EA is equals to DO upon OB. Equation 3. Since RHS of equation 2 and equation 3 are equal, hence LHS will be equal. So DE upon EA is equals to CF upon FB. समझ रहे हो? देखो, ये साइड्स का रेशो इस साइड्स के रेशो के इक्वल आया। यस और नो? ये भी आपका एक क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 2 था ये। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2। दो तीन मिनट दिया आपको, ये पूरा क्वेश्चन एक बार री देख लो। देखने का मतलब केवल हवा में पढ़ना नहीं होता है, एक बार के लिए आप इसको वापस से रीइवैल्यूएट कर लें, दोबारा देख लें इस क्वेश्चन को, दोबारा करें, और इसमें कोई डाउट हो तुरंत पूछें। भाई नेक्स्ट टर्न पे भी पूछने के लिए फ्री है, बट अभी तुरंत के तुरंत करें। प्लीज। अब कुछ क्राइटेरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस हम करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल 5 ऑफ योर एनसीईआरटी। यहां पर आपको दिया गया है ABC सारे क्राइटेरिया मैं ऑलरेडी लिखा चुका था आपको। फाइंड अदर एंगल्स। जब आप सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल पे बात करोगे तो ये दिखाई देगा आपको 40 डिग्री। भाई सम ऑफ
ट्रायंगल्स, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या आता है 180। 180 में दो एंगल आपको दे रखे 80 प्लस 60 140। 180 में से 140 सब्सट्रैक्ट करो 40। एक एंगल तो पता चला। अब आपको यह समझना चाहिए कि आपके सिलेबस में है सिमिलैरिटी। आपके सिलेबस में क्या है सिमिलैरिटी। तो कहीं ना कहीं या तो एंगल्स सेम आएंगे या तो साइड्स का रेशो प्रोपोर्शनेट दिया जाएगा या एस में कुछ दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां सामने देखा करें यार। अब आपको कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनैलिटी पे उतरना पड़ेगा क्योंकि तीनों साइड्स दे रखी हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कि किन साइड्स को आप प्रोपोर्शन में ले सकते हो। जैसे 6 और 12 डबल दिख रहे हैं BC अपॉन PQ, दिस इज 6/12। ठीक है, फिर 3.8 का डबल 76, 7.6 मतलब BA QR is equals to 3.8 अपॉन 7.6 is 2। फिर AC अब C के नीचे क्या लाओगे ये क्लियर है, ये वाली चीज आएगी। C 6 पे जा रहा है 6 और BC का आपने PQ का लिया है PR। तो C जो है अगर 6 वाली साइड पे है तो ये जो है वो 12 वाली साइड पे आएगा, मतलब PR, क्योंकि यहां पोजीशन इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर 3√3 अपॉन 6√3 इज 1/2, मतलब सॉरी हाफ, यहां भी हाफ आएगा ना। अब आप देखें A के नीचे P आपने दिमाग से लिखा है। अभी अब आप तुरंत वो नहीं कर सकते, ध्यान रखना प्लीज, ध्यान दें। जब हम रेशो निकाल रहे होते हैं तो हम कुछ भी लिखते हैं। एक जगह मैंने A के नीचे R लिखा हुआ है, इन दोनों में कौन कॉमन है न्यूमरेटर में A। एक और इन दोनों में डिनोमिनेटर में कौन कॉमन है A के नीचे फिर R जा रहा है। ठीक है, B के नीचे Q गया है। ठीक है, हेंस triangle ABC is similar with triangle RQP। तो A के करस्पॉन्डिंग B के करस्पॉन्डिंग P के करस्पॉन्डिंग अब देखो इधर इस जगह पे मैंने मैनेज करना बताया, एक जगह मैनेज में और करना बताऊंगा। अब जब मुझे समझ में आ गया कि ये साइड इसके प्रोपोर्शन में गई है तो मैं ये देखूंगा ये वाली साइड किसके प्रोपोर्शन में गई है, इसके। तो इन दोनों का कॉमन C है, इन दोनों का कॉमन P है, तो C और P आपस में इक्वल आएंगे। 3.8 7.6 के प्रोपोर्शन में गई है,
6 12 के प्रोपोर्शन में गया है, तो 3.8 और 6 के बीच का एंगल 12 और 7.6 के बीच का आएगा, क्यों? 3.8 भाई थर्ड जो बचा वही रहेगा, 3.8 7.6 के प्रोपोर्शन, 3√3 6√3 के प्रोपोर्शन, इन दोनों के बीच का एंगल। तो वो जो मैंने आपको यहां पे करना सिखाया, वही मैनेजमेंट यहां पे साइड्स के रेशोस का है। 2 बार दिमाग लगाओगे तसल्ली से अपने आप होगा, नहीं सोचोगे मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा तब भी दिमाग नहीं चलेगा। सुनोगे देखोगे तब आएगा ना बेटा, दोबारा देखो तो सही। अपन तो तुरंत नीचे देखने लगते हैं, मैं यहां लिख रहा होता हूं तुम वहां देख रहे होते हो।